अभी यही महेश योगी के 132 लड़के मेरे पास, लड़के लड़कियां लंदन में आए और सब बोलते हैं हमारे सर में ब्लॉकेड हो गया माता जी, समझ में नहीं आता क्या ब्लॉकेड हो गया। उनके भी इलाज है। मोहम्मद साहब ने बहुत इलाज बताया ऐसे दुष्टों के, नानक साहब ने भी बताए और वही इलाज से ठीक हुआ है ऐसा। तो तुम लोग भी समझ लो कि सत्य चाहना है, असलियत चाहना है, पार होना है, हमको अपनी हस्ती को जानना है, हमारे अंदर जो छिपी हुई संपदा है उसको हमको रिलीज करना है। इनके शिष्यों से देखो, तुम लोगों को शिष्यों से देखना चाहिए। इनके शिष्य हैं, क्या वो धर्माचरण कर रहे हैं? क्या बड़े शरीफ आदमी है? एक कहते हमारी तो बस ध्यान लगा रहता है समय। मैंने कहा अच्छा क्या 3-3 घंटे हम बैठे रहते हैं? मैंने कहा बिल्कुल आलसीपना के धंधे। किसी औरत को बड़ा अच्छा अगर धंधा नहीं करना तो मेरे गुरु ने मुझे दीक्षा दे दी, मैं बैठी हूँ 3 घंटे, बच्चे मेरे रो रहे हैं, पति मेरे बगैर खाना खाए ऑफिस चले, बड़ा अच्छा धंधा निकाला हुआ। मेरे गुरु ने मुझे दीक्षा दे दी, नाम दे दिया, मैं बैठा हूँ। निष्क्रियता अगर धर्म का लक्षण होता तो ये कृष्ण जी हाथ में सुदर्शन चक्र लेकर यहाँ क्यों आए थे? बैठते अपने निष्क्रिय बन करके कहीं जंगल में जा करके, शादी भी करेंगे और बीबी बच्चे जो है उनको नहीं संभालेंगे। ये कोई धर्म का लक्षण होता है? और ये कहना हमारे गुरु ने हमें दीक्षा दी है, ये नहीं खाओ, वो नहीं खाओ, ऐसा नहीं करो, वैसा नहीं करो। हाँ, शराब जरूर चीज है, शराब के लिए इसलिए मना किया हुआ है। शराब सिगरेट के लिए इसलिए मना किया हुआ है कि अब आप जानते हैं सिगरेट से कैंसर हो जाता है। वो सब क्या पागल थे जिन्होंने मना किया? शराब जरूर मना किया है। शराब इसलिए मना करा हुआ है कि शराब आपकी चेतना के विरोध में पड़ता है, कॉन्शियसनेस के विरोध में पड़ती है। शराब के पीने से आपकी कॉन्शियसनेस विचलित हो जाती है, आपका लिवर खराब हो जाता है। लिवर में आपका चित्त है और चित्त खराब होते ही आपकी रियलाइजेशन ही खत्म हो जाएगी, ये मनुष्य धर्म के विरोध में है, बिल्कुल राक्षसी है, विश्वास करो। आंध्र प्रदेश के लिए अभी कल ही किसी ने सवाल पूछा। आंध्र प्रदेश में गई थी 1 साल पहले, मेरे 4 टेप्स हैं, उसमें आप सुन लीजिए। और यहाँ पे वो आए जो मुझे ले गए थे, आए थे कल और अभी आएंगे थोड़ी देर में, उनसे पूछ लीजिए। मैंने उनसे कहा कि यहाँ तंबाकू मत तुम चला। गुरु गोविंद जी एक बार तंबाकू के खेत में गए थे तो उनका घोड़ा उल्टा दौड़ा। पूछ लो किसी से, किसी ने पढ़ा हो तो पढ़ो। तंबाकू के वहां पे खेत लगे हुए जैसे कोई ट्यूलिप्स लगे होते ना हॉलैंड में ऐसे, और सब बड़ी बड़ी मोटरें लेकर मुझे लेने आए। मुझे आए हंसी। मैंने कहा इससे अच्छा तो बैलगाड़ी में आते, लेकिन कुछ धर्म लेकर के आते। सारी दुनिया भर के लिए वहां से वो लोग तंबाकू भेजते रहे, कितना पाप इनके पुश्तन पुश्त पड़ा होगा। अरे बाप रे बाप। मैंने कहा कि इसको उखाड़ के फेंक दो, तो कहले हम क्या करें? मैंने कहा यहाँ कपास लगाओ, यहाँ का कपास बहुत बढ़िया होगा, तुम लगाओ। 1-2 ने सुना, बाकी सब तो मुझसे इतने नाराज हो गए, मेरे को चिट्ठी भी नहीं भेजी, ये माता जी बहुत खराब है और हमारे ऐसा कह रही और ऐसा कह रही। ठीक है, अब हालत देखी, सारे खेत भर गए पानी से। मैंने यही कहा था कि समुद्र आप पे खौलेगा एक दिन। समुद्र क्या है? साक्षात पिता स्वरूप है, गुरु है, साक्षात गुरु है, सिखाता है आपको। और गुरु के विरोध में बैठती है शराब और सिगरेट, इसलिए मना किया। और तीसरी चीज जो बहुत बुरी है, जुगार। अभी हमारे एक सहयोगिनी है, उनके अड़ोस पड़ोस में सब लोग ताश खेलते हैं। औरतों को तो चक्कर हो गया, सवेरे से उठे, कॉफी पार्टी शुरू हुई, ताश चलने लगे। अब उसके हाथ में एक फोड़ा आ गया, मेरे पास आई, माता जी इसको ठीक करो। मैंने पाया 1-2 दिन तो मैंने सोचा कि इसे नहीं बोलेंगे बेचारी से, बहुत दर्द होता है, ये करूं वो करूं। मैंने कहा भाई देखो, तुम ताश खेलती हो? कहने हाँ। और पैसे भी लगाती? कहने हाँ। मैंने कहा अभी प्रॉमिस करो कि कभी नहीं छोड़ोगी। और ताश खेलने में हर्ष नहीं, ताश खेल, लेकिन पैसे पे उतरे तो गए, क्योंकि ये मनोरंजन का व्यवधान है। अगर किसी चीज का आप मनोरंजन करते हैं तो आप उसमें अगर पैसे की कंपटीशन से मनोरंजन करते हैं तो आपने अपने चित्त को विक्षुब्ध कर दिया। सीधा हिसाब है समझने का। आप समझ लीजिए हम हैं आपके साथ बैठे, मजे से बात करें, आप हमारे मित्र हैं। जैसे ही आपने मित्रता पैसे के दम पे आई, मित्रता खत्म हो जाती है कि नहीं? होती है कि नहीं होती है? बताओ, कोई भी कैसा भी हो, सच बात है कि नहीं? कोई सा भी अच्छा रिलेशनशिप तोड़ना हो तो पैसे का झगड़ा खड़ा करो, फौरन हो जाएगा। जब तक आप पैसे का झगड़ा नहीं खड़ा करोगे तब तक मित्रता बनी रहती है ना? सूक्ष्म में यही बात होती है। इसीलिए ताश भी खेलना है, अगर दोस्ती के लिए खेल रहे हो तो बड़े दुश्मन हो सकते हैं आपस में, इससे बढ़ के दुश्मनी और कोई नहीं हो सकती। कितनों की आहें, कितनों का क्या, छोटे छोटे बच्चे, उनको घर में छोड़ करके औरतें अपनी ताश खेल रही हैं। काहे को माँ बनी? तशेड़ी बन जाती, बैठती जंगलों में, बैठ करके सब तशेड़ियां खेलती अपना आपस में, छोड़ती इन बच्चों के ऊपर में माँ बन के आने की किसने कहा था आफत? फिर उनके बच्चे भी तशेड़े बने, आदमी लोग भी तशेड़े,
शराबी, गजेड़ू, ये सब बन करके मैं क्या करने यहाँ आई हूँ। दिल्ली में बहुत ज्यादा इसका जोर चला हुआ है। पंजाबी लोग तो सोचते हैं जब तक ताश नहीं खेलेंगे वो पंजाबी के नहीं हो। बड़ा दुख लगता है। जिस नानक ने इस बड़ी धरती पे जन्म लिया, दत्तात्रेय का साक्षात अवतरण जो हुआ, उनके जीते जी तो इनका इतना सताया उनको कि बस रे बस। और अब जब वो मर गए तो अब पंजाबी बन गए और उनके जान लो सब लोग। उनको जिस चीज से अत्यंत ग्लानि होगी वही सारे कार्य आप लोग करते जाओगे तो क्या कहा जाएगा। जो अपने पिता स्वरूप, जिन्होंने अपने लिए संसार में जन्म लेकर के, मनुष्य का जन्म लेना कोई आसान थोड़ी है, इतनी मेहनत की, उनके साथ कितनी हम लोग ज्यादती कर रहे हैं। अब आप लोगों को मैंने बताया है कि किस चीज को मैं मना कर रही हूँ, क्योंकि मैं माँ हूं, मैं मना करूंगी। अगर आप बिजली में अपना हाथ देंगे तो मैं कहूंगी बेटे इसमें हाथ मत दो। और आपको समझना चाहिए कि माँ का दिल जितना टूटता है आपका अपने लिए नहीं टूट सकता। इसलिए मेरी बात का कभी भी बुरा नहीं माना। तुम्हारे हित के लिए, कल्याण के लिए एक माँ ही मेहनत कर सकती। इतने लोग रियलाइज सोल्स है दुनिया में, तुमको नहीं मालूम। इतने गुरु लोग हैं, सब जंगल में बैठे और हिमालय में बैठे मेरे से मिलने आते। मैं कहती क्या कर रहे हैं वहां पर बैठ करके, तुम लोगों को मैं क्या करूं, वहां तुम्हारे को मैं क्या मर्तबान में भर के रख दूं, क्या करूं, तुम वहां काहे को बैठे हो। कहले माँ 12 साल तुम मेहनत करो, फिर आएंगे, बड़े खराब लोग होते हैं, हम तो नहीं आने वाले। किसी को उनके पास भेजो तो उनकी टांगे वांगे तोड़ देते। कहते बड़े जालिम लोग हैं, बिल्कुल बेकार लोग हैं, इनको कुछ नहीं हो सकता, इनको मरने दो सब। ऐसे ही कहते। तुम ही हो, तुम्हारी अंदर इतनी हिम्मत है, तुम्हारे अंदर इतना प्यार है जो इनके लिए तुम मेहनत कर रहे हैं। और हम लोग के बस का जो आया उसी को मारने लग गए, डंडा लेके उसके पीछे पड़ गए। अभी यही पंडितों ने जो आज मंदिरों में बैठ करके तुम्हारे पैसे खा रहे हैं, इन्होंने मरवाया कितनों को। और ये जो पोप बने घूमते हैं, इन्होंने ही क्राइस्ट को क्रूसीफाई किया और अब भी कर रहे हैं। और तुम इन लोगों के पैरों में जा रहे हो, ये क्या धर्म करेंगे। 1.25 रुपए की श्रद्धा पे चलने वाले लोगों के पास जाने की क्या जरूरत है। बहुत सी अनधिकार बातें होती हैं, क्या बताऊं। जो कि देखती हूँ लगता है कब लोगों की आंखें खुलेगी। कबीर इतना कह गए, अखंड पाठ रखा है, सब लोग वहां बैठे हो, अखंड पाठ। अरे अखंड पाठ का मतलब ये होता है कि अखंड उसके तरफ चित्त दे के सुनो तो कोई सुनने वाला नहीं। इस तरह की चीजें करने से कैसे तुम लोग समझोगे भाई। और जो कुछ कहा गया वो करो ना, उसको रटने से नहीं होता। सब कुछ कह गए हैं, सब कुछ बता गए हैं। और जो सहज है ये अनेक वर्षों से, जब से क्रिएशन हुआ सबसे सहज ही होता है। सिर्फ यही है कि आज सहज योग उस हद पर पहुंच गया जहां आपका कनेक्शन उस अनादि से हो सकता है। यही अंतर है। सहज अनेक तरीके से चलता आया। जब पहले पृथ्वी बनाई गई, उस पे जब उसको ठंडा गर्म किया गया, जब उसके अंदर निर्मिति हुई, उसके बाद जब उसमें जीव जंतु आ गए, जब मनुष्य आए, हर एक चीज जो है सहज ही होती गई। कृष्ण का भी सहज योग है, रास उसका वो मटके का फोड़ना, सभी कुछ सहज योग रहा। मोहम्मद साहब का सारा काम सहज योगी रहा, सबने सहज ही करते आए। आज सहज योग उस जगह पर पहुंच गया है जहां पर कि आपका आमास सामूहिक तरह से रियलाइजेशन होना है। इसकी ज़रूरत तो थी ही, लेकिन आज ऐतिहासिक भी समय आ गया है। ऐतिहासिक समय आना पड़ता है, हिस्टोरिकल टाइम जिसको कहते हैं वो आ गया है। जब टाइम आ जाता है तभी फूल भी फलते हैं, जब टाइम आता है तभी बहार आती है। इसी प्रकार समझ लीजिए कि पहले 1 ही 2 फूल खिलते थे, आज अनेक फूल खिलने का समय आ गया है। उसकी ज़रूरत थी, हिस्टोरिकल थी, आपको वचन दिए थे। और जबकि एक आदमी पार होता था उसको पकड़ के मारते थे क्योंकि उसकी बात नहीं समझ में आती थी। लेकिन जब आप आज 1000 आदमी पार हो जाएंगे तो सबको उनकी बात समझ में आ जाएगी। अब यह कुंडलिनी क्या है, इसके बारे में अभी तक इतना खोल कर किसी ने बताया नहीं। क्राइस्ट ने कहा है कि आई विल अपीयर बिफोर यू लाइक टंग्स ऑफ फ्लेम्स। अब यहाँ ये ईसाई लोगों से जाके पूछो इसका क्या मतलब है, किसी को नहीं मालूम। कबीर दास ने, नानक साहब ने, सबने ही ईड़ा, पिंगला, नाड़ी, शून्य, शिखर आदि वगैरह सब बातें अपने कविताओं में कह डाली, लेकिन वो गोपनीय रही। उसकी वजह थी कि उस वक्त जो कुछ कहा भी था उसी के लिए उनके जान ले डाले। और खोल के कहने के लिए और समझने के लिए भी मनुष्य में उतना ज़्यादा समझदारी का मादा नहीं था। हालांकि आपको आश्चर्य होगा कि आज वो मादा ज़्यादा है। मनुष्य कितना भी
लगता है गिरा हुआ, उसका मादना बढ़ा हुआ है। ऐसे सभा में बैठ करके कृष्ण के ज़माने में अगर कोई लेक्चर देता तो कोई सुनने वाला था, इसलिए गोपी की लीला करनी पड़ी, उनकी गगरियाँ तोड़नी पड़ी और उसमें से वाइब्रेटेड जमुना का पानी उनके कुंडलिनी पे गिराना पड़ा। ये सब नाटक इसलिए किया गया कि उस वक्त ऐसे आपके जैसे बैठे हुए लोगों से बातचीत नहीं करनी पड़ती थी, लेकिन आज आप लोग ऐसे बैठे हैं, आप में खोज बहुत ज़ोरों में है और इस वजह से सहयोग फलित हुआ है। सभी सहजियों से विनती है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके सहज को फैलाने में हमारी मदद करें। जय श्री माता जी।